अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इससे आपको पता चल गया होगा कि हम आज किसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आ जाते हैं वीडियो की तरफ। देखें जी, ये जो पैन है, ये तवा है, ये कितना मैला हो चुका है। इसकी उल्टी साइड देखें, उल्टी साइड से भी बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये जस्ट आपके को दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे किया है, ताकि मैं दिखा सकूँ कि इसकी सफाई कैसे करते हैं। इसकी सफाई बहुत ईज़ी, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे करेंगे ताकि जो है ना वो आप घर की ही चीज़ों से इसको कर सकें। जी, तवे को हमने रख लेना है चूल्हे पर और हमने फ्लेम कर लेनी है हाई। और जब इस तरह इसमें से धुआँ निकलने लग जाए तो हमने फ्लेम बंद कर देनी है, स्लो कर देनी है। और इसको हमने सबसे पहले छुरी की मदद से खुरच कर इसके किनारे इसके सारे साफ़ कर लेने हैं। और अच्छे से आपने इसकी रगड़ाई करनी है। जब ये गर्म होगा तो इसको जो है ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो है ये देखें, एक साइड से मैंने साफ़ किया, अब इसकी उल्टी साइड देखें, ये सीधी साइड देखें, ये सीधी साइड से मैंने खुरचा है इसको पहले और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसी तरह मैंने इसके जो गुलाई में साइडों पे किनारे हैं वो भी इसी तरह ही साफ़ करने हैं। और अच्छे से खुरच लेना है, इसके बाद उल्टी साइड कर लेनी है और उल्टी साइड से भी इसी तरह ही हमने छुरी की मदद से खुरच लेना है। आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई तेज़ धार आला है तो आप उससे खुरच कर इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसको खुरचते जाएँ, जहाँ से मैंने हैंडल पकड़ा हुआ है, यहाँ से इसके पास से भी आपने बहुत अच्छे से खुरच के साफ़ करना है और ये पैन बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और ये देखें, ये जगह जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है और ये जो जगह हैं, ये किनारे, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये कलफ बन गई हुई है। और इसको हमने इसी तरह छुरी की मदद से रगड़ कर अच्छे से वो छुरी की मदद से खुरच लेना है, ताकि वो जितना वो जो मोटा-मोटे ऊपर वो तहें बनी हुई हैं इसके कल्फ़ की, वो सारी उतर जाएँ। जी, ये देखें, उल्टी साइड देखें और इसकी जो है ना वो सीधी साइड भी देखें। और दोनों साइडों से इस तरह करने के बाद आफ्टर दिस हमने इसको सिंक में डाल देना है। और सिंक में डालने के बाद मैंने इसके लिए काला तेल रखा हुआ है। काला तेल डालेंगे, हाँ, आपने तवे को ठंडा नहीं करना। मैंने इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया। और ये जो स्क्रबर मैंने बनाया, इसी की मदद से मैंने रगड़ लेना है। ये देखें, आपको इसमें से जो स्टीम निकल रहा है, ये धुआँ निकल रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ना मैंने ठंडा नहीं किया इसको, ना ही पानी से मैंने वॉश किया। मैंने इसके ऊपर ऐसे ही काला तेल डाल के इसको स्क्रबर से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लेना है। और इतना रगड़ाई करके आपने इसको साफ़ करना है कि इसकी जस्ट कल्फ रिमूव हो जाए, ना कि ये इतना आपने इसको खुरचना है कि वो इसके अंदर इतने निशान बन जाएँ और वो जो है ना रोटी चिपकने लग जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और इसको आपने स्क्रबर की मदद से अच्छे से रगड़ लेना। रगड़ने के बाद आपने जैसे ही टैप ओपन करनी है तो आपने इसकी अच्छे से रगड़ाई जारी रखनी है। और देखें, बहुत ज़्यादा काला जो है वो पानी है वो निकल रहा है और इसकी मदद से आपने कर लेना है। उल्टी साइड से भी साफ़ कर लेना है और सीधी साइड से भी साफ़ कर लेना है। जस्ट आपने काला तेल यूज़ करना है और स्क्रबर की मदद से इसकी रगड़ाई करनी है और ये जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और नई जैसा हो जाएगा। और इसकी रगड़ाई आपने हैंडल के पास से भी और बाकी सारी किनारों से भी आपने अच्छे से करनी है। जी, ये देखें, ये पैन बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसके बाद आपने जो है वो इसको साफ़ करने के बाद ये देखें, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह हो जाएगी, बस इतना ही साफ़ करना है, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं करना। इसके बाद आपने इसको खुश्क कर लेना, खुश्क करने के बाद आपने इसको देखना है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट हो जाएगा।